समीर राज से पूछता है, अच्छा राज, एक बात बताओ कि तुम्हारी ये बात से समझ आ रही है कि लड़कियां अपसेट होती हैं और ये उनका गुण है, ठीक है, ये उनका फीचर है बेसिकली, राइट। लेकिन क्या तुम मुझे और डिटेल में बताओगे कि बेसिकली एक लड़की की इमोशनल नीड क्या होती है? राज कहता है, इससे पहले कि मैं तुम्हें ये समझाऊं कि एक लड़की की या एक तुम्हारी वाइफ की इमोशनल नीड्स क्या है, इससे पहले एक बात समझो कि हम दोनों, औरत और आदमियों के लिए एक समानता होती है कि वो दोनों मानव जाति से हैं, इसके अलावा कोई समानता नहीं होती। लेकिन होता क्या प्रॉब्लम है कि एक आदमी की जो नीड होती है वही, और जो नीड होती है बेसिकली एक आदमी वही चीज एक औरत को देना चाहता है। जैसे लड़के को स्पेस चाहिए जहां पर वो अपने आप को रीएनालाइज कर सके, अपनी स्ट्रेटेजी को फिर से सोच सके, और वो सोचता है कि अगर मैं अपनी वाइफ को स्पेस दूंगा तो खुश हो जाएगी। वो सोचता है कि मैं अगर उसे मोटिवेशन दूंगा, इंकरेजमेंट करूंगा, जो कि एक आदमी को जरूरत होती है, तो खुश हो जाएगी। अगर मैं उसे चढ़ाऊंगा तो खुश हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है। वैसे एक लड़के को ऐसा लगता है कि अगर मैं एक लड़के के प्रति ज़्यादा केयरिंग रहूंगी तो लड़का खुश हो जाएगा, या मैं अगर उसके दुख के बारे में बातें करूंगी तो बहुत खुश हो जाए लड़का। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जो तुम्हारे पास है जनरली आदमी वही देता है, ये सच बात है, और इसीलिए इस किताब को लिखा गया है। इसलिए मैं बता रहा हूं तुम्हें कि जो इमोशनल नीड होती है, हम लड़का मतलब पति और पत्नी की दोनों की डिफरेंट होती है, और इसलिए बहुत रिलेशन टूटते हैं क्योंकि लड़के वो देते हैं जो उनके पास है। वो मोटिवेशन देने की कोशिश करते हैं, इंकरेजमेंट देने की, और प्रॉब्लम को बड़ा नहीं दिखाने की, और ये उसकी नीड नहीं है लड़की की। वैसी लड़कियां केयरिंग देती हैं। तो बेसिकली इन वन वर्ड, एक लड़के को एक ऐसा प्रेम चाहिए जिसमें लड़की से उसे विश्वास मिल पाए, उस पे ट्रस्ट कर सके, उसकी कैपेबिलिटी पे, उसके कि ये कुछ भी कर सकता है जो करना चाहे। उसी तरह एक लड़की को एक लड़के से केयरिंग लव चाहिए, एक ऐसा प्रेम जिसमें केयर हो, उसके बारे में चिंता हो, उसके इमोशन को अंडरस्टैंड करने की ताकत हो। तो तो क्या होता है, इसी कारण से लड़का और लड़की दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो लाइफ में इतना चीज दे रहे हैं बट सामने वाला खुश क्यों नहीं हो रहा है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि उन्हें फ्रस्ट्रेशन फिर होता है। उन्हें लगता है कि उनके प्रेम को एक्नॉलेज नहीं किया गया, उसको अप्रिसिएट नहीं किया गया, और वो डिसअपॉइंट होते हैं। बट द प्रॉब्लम इज हियर दैट एक्चुअली दे बोथ लव ईच अदर अ लॉट, बट ओनली द प्रॉब्लम इज दैट the manner in which they give their love to the other is not the right manner, and that is the problem. जैसे कि एक लड़की अगर अपसेट है तो लड़का क्या करता है कि उसको उसके प्रॉब्लम को कम इम्पोर्टेंट के रूप में दिखाता है और सलाह देता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ये बोलने की करता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि लड़के लड़कों से बोलते हैं, वैसे ही वो लड़का लड़की से भी बोलता है।
लेकिन क्या होता है कि इसके बनिस्बत लड़की ये सोचती है कि वो उसको उसके प्रॉब्लम को न समझता है और न उसको उसको छोटा करने की कोशिश करें मेरी प्रॉब्लम को, और मतलब इसमें प्रेम दिखता नहीं बिल्कुल भी। तो जैसा कि हम फिर से बोल सकते हैं कि जब एक लड़की अपसेट होती है तो बेसिकली वो चाहती है कि कोई उसे सुने, कोई उसे समझने की कोशिश करे, बस इतना ही चाहती है। एक लड़की की बेसिकली जो प्राइमरी नीड होती है ना, वो कुछ इस प्रकार होती है। जैसे वो अपने लिए केयरिंग चाहती है, वो चाहती है कि हाँ, उसे अंडरस्टैंड करे, वो चाहती है कि उसे वैलिडेट करे उसकी फीलिंग को, उसकी थॉट को, और ये भी चाहती है कि उसे हाँ उसे रिस्पेक्ट मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ वो रिश्योरेंस में चाहती है। वो चाहती है कि बार बार हर बार ये बात वो करे। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिए तो सब मामला सुलझ गया, उसको हमेशा ये बातें करनी पड़ेगी। अब ये जो बेसिकली नीड है, इमोशन नीड, ऐसा नहीं कि लड़कों को नहीं चाहिए, लेकिन ये लड़के की प्राइमरी नीड नहीं है। लड़की की प्राइमरी नीड है कि उसे वह उसे उसके कैपेबिलिटी पर लोग भरोसा करें, उसे एक्सेप्ट करें कि वो पावरफुल है, उसे अप्रिसिएट करें, उसे एडमायर करें, उसे अप्रूवल दें, उसे इंकरेजमेंट दें। तो ये लड़के की प्राइमरी नीड है। तो क्या होता है कि ऐसा नहीं कि हमें भी चाहिए, हमें भी प्रेम चाहिए, लड़कों को भी चाहिए, लेकिन वो हमारी पहली ज़रूरत नहीं है। हमारी पहली ज़रूरत जो है वो लड़कियों की प्राइमरी ज़रूरत नहीं है, पहली ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं उन्हें इंकरेजमेंट नहीं, उन्हें भी चाहिए, लेकिन ये सब मिलने के बाद ये बहुत ज़्यादा संभव है कि एक ये बहुत ज़्यादा है कि संभव है कि मतलब लड़का लड़की ये सोचे कि मेरी जो ज़रूरत है वो सामने वाले की भी ज़रूरत होनी चाहिए। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि एक जैसे दो ट्राइब के लोग शादी करते हैं, तो जैसे एक ब्राह्मण और एक वैश्य के बीच में शादी हो रही है, तो क्या होता है बेसिकली ब्राह्मण का अलग कल्चर है, कैसे उनका खाना पीना रहना, और नहीं तो और इसको डिफ़िकल्ट किया जाए तो आप सोचिए कि एक क्रिश्चियन फैमिली है और एक हिंदू फैमिली है, उनका लाइफ स्टाइल पूरी तरह से डिफरेंट है, उनका गॉड के बारे में थॉट अलग है, उनका हर चीज़ बहुत चीज़ डिफरेंट है, राइट। उस तरह एक लड़का और लड़की का भी नीड अलग अलग है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इट, बट या इट इज़ लाइक दैट एक्चुअली। जैसा कि मैंने फिर से कहा, पहली बार भी कहा कि एक लड़का और लड़की में एकमात्र समानता होती है कि वो दोनों मानव जाति के हैं, इसके अलावा कोई समानता नहीं होती है। अब मैं केयरिंग के बारे में, मतलब केयरिंग है क्या बेसिकली, यहाँ पर क्या होता है कि लड़का जो है वो बेसिकली लड़की की फीलिंग को और उसके कंसर्न को और रियली उसमें इंटरेस्ट लेता है। वो अपने आप को उस बोलते हैं ना, यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन टू अदर शूज, राइट। जब तुम उसके जूते में जाते हो तब उसके इन्वायरमेंट को फील कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो जब स्टोरी सुना रही है, जब भी प्रॉब्लम अपनी सुना रही है, तो तुम सोचो उसको अपने को उस जगह पर रखकर उसे सलाह मत दो, उसे सुनने की कोशिश करो उसे, तब तुम उसको फील कर पाओगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमेशा ये चाहती है। उसके बाद वो ये भी चाहती है कि लड़का जजमेंटल ना हो जाए, वो उसको इम्पैथी के साथ देखे, उसे उसके उसके वो ऐसा देखे कि वो वुमन अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने में ईजीनेस फील करे। वो चाहती है कि उसको सुने, उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे, न कि प्रिज्यूम करे कि नहीं 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 कोई और प्रॉब्लम है। होता है ना कि हम पहले कमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं, हमें 2 लाइन पता चलती है तो हम आगे के 5 लाइन अपने से सोच लेते हैं।
ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसा कि मैंने बोला कि बिल्कुल सलाह नहीं देना है, और बल्कि उनको पूरी तरह से सुनना, पूरी तरह से, और जितना सुन सकते हैं, और सलाह तभी जब वो मांगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। और वो जितनी ज़्यादा ये देखेगी कि उसे सुना जा रहा है, उसे समझा जा रहा है, उतना ही वो आसान हो जाए सिचुएशन। उसे इनफैक्ट ये भी देखना चाहिए कि लड़के की लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, क्या वो उसके लिए सही है, और क्या वो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, क्या उसकी ज़रूरत है, क्या उसके सपने हैं। ये सबको लड़के को रिस्पेक्ट देना चाहिए, तभी वो फील रिस्पेक्ट होगी। और लाइक आप उसके जन्मदिन को याद रखो, जब वो कुछ काम कर रही है तो हमेशा चाहती है कि तुम उसके साथ कुछ करो। जैसे सब्जी काट रही है तो तुम सब्जी भी काट सकते हो उसके साथ, रोटी बना रही है तो तुम उसका कोई हेल्प कर सकते हो वहाँ पर। इसी तरह अगर कहीं बाहर जाते हो तो कभी ऐसा मत करना चाहिए कि तुम उसको छोड़ दिए हो। वो अगर वो भाई के साथ हो, किसी के साथ, पापा के साथ हो, लेकिन तुम्हारी वो बेस्ट फ्रेंड है हमेशा, तो तुम हमेशा उसी के साथ रहो, अनलेस किसी और को तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत हो। किसी और को जा रहा तो डिफरेंट सिचुएशन है, लेकिन हाँ, अगर नहीं है ऐसा केस तो तुम्हें हमेशा उसके साथ रहना चाहिए। तुम्हें अपने एनिवर्सरी को याद रखना पड़ेगा, उसके लिए फूल देना पड़ेगा, गिफ्ट देना पड़ेगा। दिस इज द वे एक्चुअली दे फील रिस्पेक्टेड, राइट। और उसको, एक औरत को चाहिए वैलिडेशन ऑल्सो। वैलिड मतलब क्या होता है कि बहुत बार वो अपनी फीलिंग्स को बताती है और लड़के सुनने की बजाय उनसे आर्ग्यू करने लगते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। और इससे क्या होता है कि जितना आप उसको ऑब्जेक्ट मत करो ना, आर्ग्यू करो, आप उसकी फीलिंग को एज इट इज लो, सुनो सुनो सुनो, और कुछ मत करो, बस सुनो। जनरली मैं जब भी बात करता हूँ अपनी वाइफ से तो बाकी सारी चीज़ें साइड करके बात करता हूँ, और उसके बाद मैं उससे सुनता हूँ। और मैं अपनी आवाज़ तभी निकालता हूँ जब वो 3 सेकंड के लिए कुछ नहीं बोलती है, टक टक टक, उसके बाद ही मैं बोलता हूँ। मैं इसलिए करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वो अपनी मन की सारी फीलिंग्स निकाल दे। जब वो पूरी तरह से अपने मन की फीलिंग निकाल देती है तो फिर से नॉर्मल हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक लड़की का राइट्स है कि वो अपसेट हो, जैसे कि लड़का का राइट्स है कि उसे प्राइवेट स्पेस मिले अपनी लाइफ में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक लड़की को रीएश्योरेंस चाहिए। लड़के को हमेशा लगातार बार बार ये दिखाने की जरूरत है कि वो अपनी वाइफ का केयर करता है, उसे समझता है, उसकी इज्जत करता है और उससे वैलिडेट करता है, और वो उसके लिए कमिटेड है। दिस इज द वे। एंड जब तुम बार बार करते हो तो ये बिल्डअप होता है और उसका भरोसा तुम पर बढ़ते जाता है।